Hello students, you're most welcome in the class of mathematics by NK दीक्षित। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि इंटीग्रेशन जल्दी से स्टार्ट किया जाए, तो आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर जो सेवेंथ चैप्टर है आपके NCERT बुक में क्लास 12 का, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हम टॉपिक लेंगे इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। एक्चुअली इंटीग्रल्स जो हम चैप्टर पढ़ते हैं इसके दो पार्ट्स हैं, डेफिनिट इंटीग्रल्स एंड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को लेंगे और इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं ये भी हम क्लियरिफाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानते हैं कि इंटीग्रल क्या होता है। इससे पहले हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। तो जो डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा था, तो डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और क्या है रिवर्स प्रोसेस, इसको समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल्स, व्हाट इज द इंटीग्रल? दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रल्स क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फंक्शन इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमें फंक्शन मिला दैट इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट करने से फंक्शन चेंज हो जाता है, तो पहले फंक्शन मान लेते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स था, और उसको डिफरेंशिएट करने से जो न्यू फंक्शन मिला दैट इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स। मीन्स हियर एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब इसका रिवर्स करें कि व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। So here the capital F of x is called the antiderivative of small f of x. Then antiderivative of small f of x is capital F of x. So this antiderivative is also known as integral. Antiderivative is also known as integral. दिस इज द इंटीग्रल। जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करके एक नया फंक्शन निकाला, डेरिवेटिव मिला, अब उस डेरिवेटिव से हम फिर से वही फंक्शन अगर ऑब्टेन करना चाहते हैं कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया था, तो वो फंक्शन लाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। So the process to find the integral of a function is known as integration. The process to find integral is known as integration. The process to find the integral is known as integration. तो इसको इंटीग्रेशन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, वो हमें अभी एफ एक्स फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन जब करते थे किसी फंक्शन का, तो किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, लाइक दिस। तो ऐसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन को किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे। दिस इज द फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ एक्स, सो वी विल
integrate this function in terms of respect to the x, तो इसको हम dx से रिप्रेजेंट करें। तो इट इज द इंटीग्रेशन सिंबल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन fx विद रिस्पेक्ट टू x। अब इससे जो हमें फंक्शन ऑब्टेन होगा इट इज कैपिटल fx। तो यहाँ पे जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दिस इज स्मॉल f, इट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, दिस इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं जैसे हम लोगों ने कुछ फंक्शंस को जब डिफरेंशिएट किया, वी हैव व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, यू नो वेरी वेल, इट इज 2x। तो जब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, इट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी x स्क्वायर। अभी आपको बताया कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो एक्स स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से, एक्स स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से हमें 2x मिला। तो अब हम जब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसका रिवर्स एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे हम कुछ और देखते हैं कि अगर दूसरा फंक्शन हम एक लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, then also we get 2x because the differentiation of a constant is 0, उनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा, then we get 2x। अब इससे तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि 2x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलना चाहिए। अगेन इफ वी आर टेकिंग d over dx x स्क्वायर प्लस 5, इसका भी डेरिवेटिव 2x होगा। इसके अकॉर्डिंग इसका जो रिवर्स प्रोसेस है इसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 मिलना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव 2x मिला। अब इसको अगर हम देखें कि यहाँ हम 2x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 2x का जो इंटीग्रेशन से जो वैल्यू मिली है दैट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x को इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 2x को इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो व्हाट इज द मीनिंग? इट मीन्स यहाँ पे जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उससे एक तो हमें फंक्शन मिलता है और उसके साथ में एक कांस्टेंट होगा, तो वो कांस्टेंट जो है वो इंडेफिनिट होगा। इसलिए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 5 के जगह पे अगर 10 होता तब भी हमें जो डेरिवेटिव मिलता वो 2x ही मिलता। तो इफ यू टेक एनी नंबर हियर लाइक d over dx x square plus any constant c, then the derivative is 2x. Therefore, the integration of 2x dx we can write x square plus c। मीन्स जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उससे हमें फंक्शन तो मिल जाता है, उससे जो कांस्टेंट होगा वो हम डेफिनेट नहीं बता पाते हैं कि वो कौन सा कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हम उसमें एक जनरल आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लेते हैं, उसको c से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। And this c is called constant of integration। क्योंकि इस कांस्टेंट की हमें डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल पाती है, इसलिए इस तरह के इंटीग्रेशन को बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। थिंक इज इट क्लियर व्हाई वी आर स्टडीइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल? क्योंकि यहाँ पे हमें जो आंसर मिलता है उसमें कांस्टेंट की वैल्यू इनडेफिनिट होती है, वो हमें क्लियर नहीं होती है कि क्या वैल्यू हो। अब हम देखते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन,
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए हम देखते हैं कि जो अभी हमने कर्व लिया था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जब हम कर्व ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरह से कर्व बनता है। दिस इज द कर्व फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर्व लेकर के उसका ग्राफ ड्रा करें तो कुछ इस तरह से मिलेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेकर के उस कर्व का ग्राफ ड्रा करना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ ड्रा करना चाहें तो इस तरह से मिलेगा। अब हम इस पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लेते हैं। सपोज एक्स इक्वल टू 1 ले लिया हमने। एक्स इक्वल टू 1 के लिए अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ये जो वर्टिकल लाइन है ग्रीन कलर से जो ड्रा की हुई है दैट इज रिप्रेजेंट्स एक्स इक्वल टू 1। अब इस x इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंट कर्व्स पे जहां जहां ये कट कर रही है उन पे अगर हम स्लोप ड्रा करें, सॉरी टेंजेंट ड्रा करें, तो x इक्वल टू 1 के लिए इन कर्व्स की जो हम टेंजेंट्स ड्रा करते हैं उन टेंजेंट्स की जो लोकेशन है वो तो चेंज है, बट उन सभी टेंजेंट्स का जो स्लोप होगा वो स्लोप सभी का सेम होगा क्योंकि ये जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल है। At x equal to 1 or at any point the slope of tangents of these curves is same। और आपको डेरिवेटिव्स में बताया था कि जो डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी पॉइंट पे उस कर्व की जो टेंजेंट ड्रा की जाती है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पे स्लोप सेम है इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जितने ये फंक्शंस लिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इन सभी की जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप सेम होगा। टेंजेंट की लोकेशन डिफरेंट होगी, अलग अलग जगहों पे टेंजेंट्स मिल रही हैं, लेकिन उन टेंजेंट्स का जो स्लोप है वो सेम होगा। जब स्लोप सेम होगा इट मींस इन सभी का डेरिवेटिव सेम होगा। यहाँ पे जितने फंक्शन हैं सभी का डेरिवेटिव सेम होगा। और आप जानते ही हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव 2x, तो सभी का डेरिवेटिव सेम हो। अब इसका रिवर्स चलते हैं कि जब हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x के इंटीग्रेशन से हमें इनमें से कोई सा भी कर्व मिलेगा वो सभी सही होंगे। कैसे यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जब हम 2x को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसलिए वहां पे क्योंकि डेफिनेट नहीं होता है तब हम उसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी इज एनी कांस्टेंट, वहां पे -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इस तरह से 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। इट मीन्स जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का तो उससे जो हमें वैल्यू मिलती है इट रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पे बहुत सारे कर्व्स मिल रहे हैं, सी की वैल्यू चेंज करते जाइए डिफरेंट कर्व्स मिलते जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन represents family of curves। वो एक सिंगल कर्व नहीं होता है, दैट इज फैमिली ऑफ कर्व्स। ऐसे कर्व्स जिनकी किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए उस पर जो टेंजेंट्स ड्रा की जाएंगी उन टेंजेंट्स की स्लोप सेम होगी, मींस वो टेंजेंट्स पैरेलल होंगे।
इस तरह के कर्व्स को शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे कुछ फार्मूला ड्राइव करेंगे। अभी आपने देखा कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसका रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। तो जैसे हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंटीग्रेशन के फार्मूले ड्राइव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, we have studied d over dx x raised to the power n। इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा था n टाइम्स x raised to the power n minus 1। So it implies that if we integrate n times x raised to the power n minus 1, then the result must be x raised to the power n with constant of integration। तो डोंट फॉरगेट टू राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस पे हमें कर्व तो मिल जाता है, लेकिन उस कर्व के साथ में जो फैमिली ऑफ कर्व्स है वो तभी मिलेगा जब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx इज x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस c। यहाँ पे जो n कांस्टेंट था उससे इधर डिवाइड। तो इंटीग्रेशन में जो x रेज टू द पावर, जितनी भी पावर होगी, जो एक्सपोनेंट होगा वो एक्सपोनेंट एक इंक्रीज हो जाता है। n माइनस 1 था, अब यहाँ पे कितना हो गया, 1 इंक्रीज होकर के n हो गया, और अपॉन में मीन्स डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आ गई। तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 dx प्लस c। We can apply this formula for all the values of n except n equals to minus 1, where n not be equal to minus 1, क्योंकि n equal to minus 1 के लिए ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो n equal to minus 1 के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं। और all other values, either it is in fraction or decimal, integer, we can use for all the real values only, not for minus 1। तो एक तो फार्मूला आपका ये है। आप चेक कर सकते हैं, अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिल जाती है। देखिए, डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन log x, इट वाज 1 by x, which means if we integrate 1 by x with respect to x, then it will be equal to log of x। तो अभी जो हम लोगों ने कंडीशन देखी थी कि n इक्वल टू माइनस 1 के लिए इस फार्मूले का हम यूज नहीं कर सकते, तो n इक्वल टू माइनस 1 अगर होगा तो x रेज टू द पावर n में अगर हम n इक्वल्स टू माइनस 1 लेते हैं then it will be 1 by x। तो 1 by x के लिए जो फार्मूला है that is log x। तो उस सिचुएशन का भी सॉल्यूशन मिल गया कि अगर माइनस 1 होता है तब हम क्या करेंगे, अगर माइनस 1 नहीं होता है तब तो हमारे पास ये फार्मूला है, और अगर माइनस 1 होता है तब हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो द सेम वे we will find some other formulas like derivatives में हमने पढ़ा था d over dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to the power x, it was e raised to the power x। तो इसका इंटीग्रेशन e raised to the power x, इसका इंटीग्रेशन भी यही रहेगा। रिवर्स प्रोसेस आप देखें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये फंक्शन मिलेगा।
Next, you can check differentiation of a raised to the power x upon log a. It was equal to a raised to the power x. It means if we integrate a raised to the power x, then it will be equal to a raised to the power x upon log a. इसमें फार्मूले तो नए हैं, लेकिन इनको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर डेरिवेटिव्स के फार्मूले आपको याद हैं। डेरिवेटिव की हेल्प से इंटीग्रेशन के फार्मूले भी आसानी से याद हो जाएंगे। इसी तरह से डेरिवेटिव में एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पे आ जाते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इट वाज cos x. इट मींस द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, it will be sin x. Differentiation of cos x was minus sin x, or we can say differentiation of minus cos x is sin x. Therefore, integration of sin x is equals to minus cos x derivative of tan x was sec square x. So integration of sec square x, it will be tan x plus c. तो अभी हम जो डेरिवेटिव्स में सिंपली फार्मूले पढ़े थे, उनकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले ऑब्टेन कर रहे हैं जो डायरेक्टली फाइंड किए जा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ cot x. इट वाज माइनस cosec स्क्वायर x, तो हम अगर यहाँ पे माइनस साइन ले लेते हैं तो ये हो जाता है cosec स्क्वायर x. सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, it will be minus cot x. इसी तरह से डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा था sec x का. The derivative of sec x is sec x into tan x. So the integration of sec x into tan x, it will be equal to sec x plus c. The next one is derivative of cosec x is equals to minus cosec x cot x. तो नेगेटिव साइन हम यहाँ पे ले लेते हैं, then it will be cosec x into cot x. So the integration of cosec x into cot x, it will be minus cosec x plus c. Derivative of sin inverse x, inverse functions, it will be 1 upon under root 1 minus x square. It means integration of 1 upon under root 1 minus x square, it will be sin inverse x. The derivative of tan inverse x, it was 1 upon 1 plus x square. So integration of 1 upon 1 plus x square, it will be tan inverse x plus c. Do not forget to write constant of integration. So d over dx sec square 1 upon x under root x square minus 1. So integration of 1 upon x under root x square minus 1 dx is equals to sec square x, sec inverse x plus c. So these are some basic formulas which can be obtained through the formula of derivatives.
So you have to make the list of formulas in your notebook and also learn these formulas to solve the questions. Now I am taking some problems. The first one is we have to integrate. This is the symbol for integration. The function is x cube plus 5x square minus 4 divided by x square with respect to x. तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस फंक्शन को. We can write x cube upon x square 5 times x square divided by x square minus 4 upon x square dx. We can separate the terms. क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर आपको 2 और मोर देन 2 फंक्शंस दे रखे हैं लाइक fx प्लस gx और इसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो हम उन फंक्शंस को सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं. fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx इसका यूज किया है. इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन में फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट दे रखा है, दूसरा रूल like integration of k times f of x dx, तब हम उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन हमें केवल उस फंक्शन का करना होगा. तो रिमेंबर दीज टू रूल्स फॉर इंटीग्रेशन. अब हमने पहले यहाँ पे फर्स्ट रूल जो अप्लाई कर दिया fx प्लस gx जो इंटीग्रेशन था, तो दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर लिया. तो इसका यूज करने पे यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग फंक्शंस हैं. तो पहला हो जाएगा x क्यूब अपॉन x स्क्वायर दैट इज x प्लस, अब यहाँ पे 5 जो है वो कांस्टेंट होगा, तो 5 कांस्टेंट होगा और x स्क्वायर कैंसिल होकर के बचेगा 1. इसका इंटीग्रेशन करेंगे. फिर इससे नेक्स्ट टर्म में 4 कांस्टेंट होगा और 1 अपॉन x स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x. Now integration of x with respect to x, it will be x square upon 2 using this formula, integration of x raised to the power n. The formula is x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. तो क्या करना होता है, जितनी भी पावर है यहाँ पे x की पावर नहीं दी हुई है तो 1 मान लेंगे. तो जो 1 है तो x raised to the power 1 plus 1 that is 2 divided by 2 प्लस 5 टाइम्स व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1. तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता था. तो याद आएगा कि x का जब डेरिवेटिव निकालते थे तो 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा. तो रिमेंबर दिस थिंग, द इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज x. तो 1 का इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे वही वैल्यू हमें मिल जाएगी. माइनस 4 टाइम्स, नाउ हियर 1 upon x square means x raised to the power minus 2 in the numerator. So its integration will be x raised to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. So it will be x square upon 2 plus 5x minus 4 times x raised to the power minus 1 upon minus 1. Now you can see minus 1 into minus 1 it will be plus. तो जो थर्ड टर्म है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और x raised to the power minus 1 can be written as 1 upon x plus c. So this is the final answer of this question. Again see, सबसे पहले हमने क्या किया कि न्यूमरेटर जो था उसको स्प्लिट कर लिया, जो डिनोमिनेटर है वो सभी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो वी कैन राइट इट x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, x cube upon x square here, then 5x square upon x square and minus 4 upon x square.
इस तरह से 3 जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स, और वी कैन से एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस 4 टाइम्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. Now the integration of x is integration of x, तो x की पावर 1 है तो x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 एज पर दिस रूल, तो x की पावर हो जाएगी x रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2. इसी तरह से 1 का इंटीग्रेशन x होता है एंड x रेज टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने निकाला दैट इज माइनस 1 अपॉन x. इन सबकी वैल्यू फाइंड की और इसका इंटीग्रेशन हो गया. Now taking another problem. Integration of 2 minus 3 sin x divided by cos square x. तो यहाँ भी हम डिनोमिनेटर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के साथ. Then we get 2 upon cos square x minus 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x. तो इस cos स्क्वायर x को अगर हम इस तरह से ब्रेक कर लें cos x इंटू cos x तो और बेटर हो जाएगा. अब फर्स्ट टर्म जो होगा दैट इज 2 टाइम्स और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन cos x दैट इज sec x एंड sin x अपॉन cos x इज tan x dx. अब अभी जो हम लोगों ने फार्मूला लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग देखें तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x माइनस 3 टाइम्स. अब सोचते हैं कि tan x इंटू sec x और sec x इंटू tan x किसका डेरिवेटिव होता था, तो आपको याद आ जाएगा कि sec x का डेरिवेटिव ही होता था. तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. वंस अगेन यू कैन सी, सबसे पहले हमने क्या किया 2 अपॉन cos स्क्वायर x एक फंक्शन उसको अलग कर दिया. फिर दूसरा 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, जिसमें cos स्क्वायर x को ब्रेक कर लिया क्योंकि एक cos x sin x के साथ मिलकर के tan x बन जाएगा और दूसरा 1 अपॉन cos x वो sec x के इक्वल हो जाएगा. अब 2 अपॉन cos स्क्वायर x इसमें 2 कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के आउटसाइड ले सकते हैं. तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ tan x इनटू sec x. अब इन फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमारी फार्मूला लिस्ट में है. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan x इनटू sec x दैट इज sec x. इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो गया. साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना बहुत ही जरूरी है. इसको ना लिखने से जो आपका आंसर है उसको इनकम्प्लीट माना जाएगा. So don't forget to write it. Now I am taking another question. Integration of sec square x divided by cosec square x with respect to x. ये सभी क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 7.1 से लिए गए हैं. You can see sec square x it can be written as 1 upon cos square x and cosec square x can be written as 1 upon sin square x. Now it is sin square x divided by cos square x can be written as tan square x. तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, बट हमारी जो फार्मूला लिस्ट है उसमें tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं है.
तो टेन स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन फार्मूला लिस्ट में नहीं है तो हमें कुछ इस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा कि जिससे कि हम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकें। तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, दैट इज टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो अगर हम यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन से चेंज कर लें तो हमारी फार्मूला लिस्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स गिवन है, तो हम इंटीग्रेशन इसका इजीली कर सकते हैं। इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन, इट इज 10x माइनस x प्लस। फार्मूला लिस्ट में आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज 10x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। इसको याद करने के लिए आप थोड़ा सा इसका रिवर्स सोचिए कि 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता था और x का डेरिवेटिव 1 होता था और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने लिख दिया, तो इस तरह से जो फंक्शन गिवन था इसका इंटीग्रेशन हो गया। So in this way we can find the integration. I am taking one more problem. It is also from your exercise 7.1 NCERT book. The question is x cube minus x square plus x minus 1 divided by x minus 1. अब देखने में ये प्रॉब्लम काफ़ी डिफिकल्ट लग रही है कि इतना बड़ा फंक्शन है, 4 टर्म्स दे रखे हैं न्यूमरेटर में, फिर 2 टर्म्स डिनोमिनेटर में, किस तरह से इंटीग्रेट होगा। तो थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दें, अगर हम फैक्टराइज इसको करें तो न्यूमरेटर में फर्स्ट 2 टर्म्स में एक्स स्क्वायर आपको कॉमन मिलेगा, देन वी गेट एक्स माइनस 1, एंड लास्ट 2 टर्म्स में अगर 1 कॉमन ले लें देन वी गेट एक्स माइनस 1, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव एक्स माइनस 1। अब न्यूमरेटर में जो 2 टर्म्स हैं उसमें से x माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा, देन द सेकेंड टर्म विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, here x minus 1 cancel out, then we have a very simple function to integrate। तो क्वेश्चंस को देख करके एकदम से घबराना नहीं है, उसमें फैक्टर्स करके देख लेना है या दूसरे बहुत सारे ऐसे मेथड्स, बहुत सारी ट्रिक्स होगी जिससे कि उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर देन इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स प्लस c। Why the integration of x square is x cube plus 3? Using this formula, it is x raised to the power n plus 1 upon n plus 1. So the integration of x cube is x raised to the power, sorry, integration of x square, it will be x raised to the power 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus c, that's why it is x raised to the power 3 upon 3 plus c. So we have it is x cube plus x cube upon 3 plus x plus c. Now we have to solve all other questions of exercise 7.1. For any query you may ask. Thank you. इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।